Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here is your tutor Jayvan. Today we are continuing same chapter Unit 3. हमने यूनिट 3 के थ्योरी डिस्कस कर ली है। थ्योरी की एक वीडियो आ चुकी है और दूसरी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस की है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें पी क्यू आर की और एस की वैल्यूज मिली हुई है। आर द गिवन पॉइंट्स, ये पॉइंट है गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड आर एस। देखिए इसमें क्या करना है, हमने सम मालूम करना है पी क्यू और आर एस का। हमने सम का सम कैसे करना है वो डिस्कस हमने कर लिया है। तो लेट्स मूव फर्दर। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, पी क्यू हमें कैसे मालूम करना है, तो हमने डिस्कस किया है। जो दूसरा टर्म होगा उसको आगे लिखेंगे माइनस पी, तो क्यू की वैल्यू लिखेंगे माइनस पी की वैल्यू लिखेंगे। तो 8i प्लस 0j माइनस और एक -2 प्लस 5i जो हमने गिवन है ऊपर। सेम गिवन चीज लिखिए, 8i माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -5। ठीक है, 8i प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 8i प्लस 2j इक्वल टू 10i और 0i माइनस 5j होगा -5j। तो हमने आर एस कैसे, ये तो हो गया पी क्यू। अब आर एस सेम चीज है, आर माइनस पी, आर लिखा पी लिखा। तो देखें 10i माइनस 7j एज इट इज आई और जे के फॉर्म में लिखा। हमने जो किया 7i से -6i माइनस किया तो प्लस का जे बचा एक, और बाकी इसकी एलसीएम आ गई 2 -20 -7 -27/2 प्लस जे -27/2i प्लस जे। देखिए ये होगा आर एस। पी क्यू मिल गया, हमें आर एस मिल गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने वो कर लिया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऐसा करें आप, मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ, आप इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हम अभी मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें कुछ वेक्टर्स मिली हुई हैं, उसकी यूनिट वेक्टर निकालनी है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है एक जो हमने डिस्कस किया है। फार्मूला हमें पी मिला हुआ है, क्यू मिला हुआ है, मतलब 4 वेक्टर्स मिले हुए हैं, 4 क्वेश्चन है अलग अलग। तो ये पी यूनिट वेक्टर का फार्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ऊपर रूट। तो ये ए की फार्मूला, ये ए है 3 और ये बी 8 है, तो हमने इसका 9 प्लस 64 रूट 73। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर के ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड। इसको पार्शियली डिवाइड कर दिया, देखिए पार्शियली डिवाइड कर दिया। सेम चीज है ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर के रूट, 5 का स्क्वायर 25 -9 का स्क्वायर 81, तो ये होगा 106। यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगाएंगे। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर लिखा ऊपर सेम वेक्टर है, ये नीचे उसका मैग्नीट्यूड 5i रूट्स 106 माइनस बीच में है, माइनस बीच में है 9j अपॉन रूट 06। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, अगर इधर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये रूट पार्शियल नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर यहाँ पर डिवाइड होगा तो भी ये रूट अलग अलग नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस के बीच में साइन है तो ये रूट हम पार्शियल डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस की साइन में ये दो अलग टर्म होते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड की साइन में ये एक ही टर्म होता है। सेम चीज ये दूसरे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप खुद ट्राई करें, आसान है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करता हूँ। देखिए इस ये भी आसान है। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। सेम चीज है, अगर इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ए वेक्टर गिवन है और उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। देखें सेम चीज है, 2 का स्क्वायर रूट का सेम चीज है, सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा, मैंने लिखना भूल गया, इसका स्क्वायर होगा मैंने दे दिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 रूट 13।
इसको हमने पार्शियली डिवाइड बाद में करेंगे। अब मैग्नीट्यूड अगर मिला हुआ है तो मैग्नीट्यूड हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2i माइनस 3j अपॉन रूट 3 13, ये सेम चीज है, यहाँ तक गिवन है। हमने यहाँ पर पार्शियली डिवाइड कर दिया था बाद में, लेकिन यहाँ पर पार्शियली डिवाइड बाद में करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 2i होगा 12i, 6 मल्टीप्लाई माइनस 3j होगा माइनस 18 रूट 3। अब इनको पार्शियली हम डिवाइड करेंगे। सेम चीज यहाँ पर है, एक वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो 108 होगा इसका मैग्नीट्यूड, और इसको हम यूनिट वेक्टर से वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यहाँ पर हमने पार्शियली डिवाइड करके बाद में मल्टीप्लाई की है, सेम चीज है। 70 अपॉन रूट 81 और माइनस 63 अपॉन रूट 81, सॉरी 181 रूट है। सेम चीज है, हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर अगर किसी को निकालना आता है तो आसान है ये चीज, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप खुद को सॉल्व कीजिएगा, मैंने सिर्फ इसका सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। क्यों, सेम चीज है, 5 का स्क्वायर लेना है, 6 का स्क्वायर लेना है, उसका रूट लेना है, उसको पार्शियली डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, या बाद में पहले मल्टीप्लाई करो बाद में पार्शियली डिवाइड करो, सेम चीज है। अभी एक बच्चों वाला पार्ट आता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इफ। हमें दो वेक्टर गिवन है, एक पी क्यू की फॉर्म में है, एक पी की फॉर्म में है, पी मतलब कि अननोन है, वो हमें मालूम करना है, और दूसरा वेक्टर गिवन है, दोनों वेक्टर इक्वल है। देखिए दो वेक्टर इक्वल्स हैं तो इक्वल है, तो हम दो वेक्टर का आसानी से बता सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। 4i प्लस 5j इक्वल टू पी आई प्लस 5j। देखिए 5j के इक्वल है, और आई की जो प्लेस पर आई पड़ा है, तो p की वैल्यू सीधी सीधी 4 हो गई, क्योंकि p की जगह पर 4 गिवन है, ये बच्चा ही बता सकता है। तो सेम चीज यहाँ पर है, 5, 7, 5, माइनस क्यू। तो यहाँ पर क्या है, 7 की जगह पर माइनस क्यू है, तो क्यू की खाली क्यू की वैल्यू क्या होगी, -7। यहाँ पर माइनस यहाँ पर दे दें, सेम चीज है। सेम चीज यहाँ पर वेक्टर गिवन है p, तो p का क्या होगा, 7/2p होगा, क्योंकि p की i की जगह पर p है, तो i की जगह पर यहाँ पर 7/2। सेम चीज यहाँ पर है, 5/2 की जगह पर p है, -7 की जगह पर -7 यहाँ पर है, तो 5/2 इक्वल टू p। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे आज, और ये मेरा ख्याल से हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। इसका फार्मूला है ये, P इज इक्वल टू P1n मल्टीप्लाई है प्लस P2m मल्टीप्लाई है डिवाइड बाय m प्लस n। ऊपर की हेडिंग पढ़ लें, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ a एंड b, गिवन द रेशियो गिवन है, दो वेक्टर्स गिवन है p और q, p1 या p2 या q और p गिवन है। तो हम देखें, एक वेक्टर को p1 कंसीडर कर दिया, दूसरे को p2 कंसीडर कर दिया, रेशियो को m/n कंसीडर कर दिया, इसका फार्मूला लिख दिया। तो P1 की जगह पर P1 की वैल्यू इंटू 5 मल्टीप्लाई, P2 की जगह पर P2 इंटू 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 प्लस 5 एज गिवन। तो देखें 3 की जगह पर 3 है, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, जो मल्टीप्लाई की जगह पर यहाँ पर भी मैंने आपको बताया इक्वल टू है साइन की निशानी, तो जिसकी वैल्यू जो होगी हम वही कंसिडर करेंगे। 3 की जगह पर m है, 5 की जगह पर n है, तो 3 प्लस 5 होगा, क्योंकि m प्लस n है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20i माइनस 25j प्लस 6i प्लस 21j डिवाइड बाई 8। तो हम 20 प्लस 26 करेंगे तो 26/8 पार्शियल डिवाइड कर दिया, सीधा सीधा मैंने कर दिया है, वरना मैं ऐसा भी कर सकता था, पहले 26 माइनस 4j/8 कर दिया, बाद में पार्शियल डिवाइड कर दूं। तो ये होगा -25j प्लस 21, तो ये होगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 25 से प्लस का 21 गया, कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का 8,
4, तो 26 डिवाइड बाई 8 जो होगा 13/4 और -2/4 जी सही है। ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए हैं। 1 से 4 तक हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किए, 4 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर दिए, 4 ये डिस्कस किए, 8 क्वेश्चन 3.1 के 8 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हम यूनिट 3 फुल कवर अप करेंगे। हमने यूनिट 3 की थ्योरीज पढ़ ली हैं। लॉ की वीडियो आ जाएगी जल्दी ही। थैंक यू सो मच।